एक मीटियोर अर्थ की तरफ आ रहा होता है। साइंटिस्ट इसे देख के घबराए होते हैं। एक एस्ट्रोनॉट को भी वो मीटियोर दिखाई देता है। स्पेस रिसर्च सेंटर्स में इसको लेके जांच हो रही होती है कि ये कहाँ गिरेगा और कितनी तबाही मचाएगा। वो मीटियोर सिटी जेड पे गिरने वाला होता है जहाँ साइतामा रहता है। हीरो एसोसिएशन में भी मीटिंग हो रही होती है कि आखिर वो किस तरह से इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। अगले सीन में जेनस को दिखाया जाता है जो कॉल पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, क्या मुझे जाना चाहिए? हाँ, समझ गया। फिर जेनोस साइतामा के पास आके कहता है, मास्टर, कुछ रीजंस की वजह से हीरो एसोसिएशन मुझे बुला रहा है, मैं जल्द वापस आऊँगा। साइतामा कहता है, ओके, वैसे हो सकता है शायद तुम्हें निकाला जा रहा हो। फिर जेनोस बाहर निकलता है। सिटी जेड की हीरो एसोसिएशन बिल्डिंग में जेनोस वहाँ एंटर करता है। बांग कहते हैं, तुम जेनोस होगे। मेरा नाम बांग है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। जेनोस अपने मन में कहता है, बांग, क्लास एस, रैंक 3, हीरो नेम सिल्वर फैंग। इनके पास सच्ची स्किल्स हैं। फिर जेनोस बांग से कहता है, एसोसिएशन ने मुझे बुलाया है। बांग कहते हैं, हर कोई हेडक्वार्टर्स में है, ये छोटा सा ब्रांच ऑफिस अभी अभी खाली हुआ है। हर क्लास एस हीरोज़ को यहाँ बुलाया गया है, पर सिर्फ हम ही दोनों हैं जो यहाँ आए हैं। जेनोस कहता है, ऐसा क्यों? बांग कहते हैं, वो बहुत दूर होंगे या शायद बिजी होंगे, और बेशक उनमें से कुछ को इन सब से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा। वैसे उन्होंने सबको बुलाया था और वो ऐसा तब करते हैं जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसे रोकना नामुमकिन है और वो चाहते हैं कि हम उसे रोकें। और आज भी कुछ अलग नहीं। थ्रेट लेवल ड्रैगन सबसे खतरनाक अभी से 35 मिनट्स बाद एक बड़ा मीटियोर सिटी जेड से टकराएगा। जेनोस कहता है, एक मीटियोर यहाँ? बांग कहते हैं, जाहिर तौर पर उस मीटियोर ने अचानक अपना पाथ बदला, इसका मतलब ये हमारा अंत है। उसका इम्पैक्ट पूरे सिटी सेट को तबाह कर देगा। मुझे डर है कि हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने चाहने वालों के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। जेनोस कहता है, क्या सिटीजन्स को पता है? बांग कहते हैं, इम्पैक्ट से 30 मिनट पहले वो सभी को बता देंगे। फिर तभी सिटी जेड में मीटियोर के बारे में अनाउंसमेंट होती है। बांग कहते हैं, लोग बहुत घबरा गए होंगे ये सुन के। जेनोस कहता है, और आप दद्दू? बांग कहता है, दद्दू हाँ, मुझे बांग बुलाओ। जेनोस कहता है, आप नहीं निकल रहे? बांग कहते हैं, मेरा दोजो पीढ़ियों से हमारे परिवार में है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर क्रशिंग रॉक, सुना है इसके बारे में? जेनोस वहाँ से जा चुका होता है। बांग कहते हैं, वो चला गया। लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं। मीटियोर के इम्पैक्ट में भी 21 मिनट्स बाकी हैं। एक आदमी कहता है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जेनस बिल्डिंग से बिल्डिंग जंप कर रहा होता है। जेनस कहता है, बहुत सारे लोगों ने बचने की उम्मीद ही छोड़ दी है। सिर्फ सिटी जेड ही खतरे में नहीं है, पड़ोसी सिटीज़ भी खतरे में हैं, क्योंकि इम्पैक्ट से पड़ोसी शहरों को भी काफ़ी नुकसान होगा। पर यहाँ से निकलने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। मैं इस प्रोटोटाइप को इतनी जल्दी टेस्ट करने की नहीं सोच रहा था। तभी जेनस सूटकेस को ओपन करता है जो उसकी बॉडी पर लग जाता है। वो आर्म्स मोड ले लेता है। जेनोस एक बिल्डिंग पर कूद के कहता है, चलो देखते हैं क्या मैं अपना इंसिरेशन कैनन का अटैक फुल पावर पर कर पाऊंगा। मास्टर साइतामा भी यहीं रहते हैं, मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जा सकता। तभी वहाँ कोई आता है। जेनोस कहता है, तुम बुफोई हो ना? बुफोई कहता है, और तुम वो नए लड़के जेनोस हो, यहाँ मीटियोर रोकने आए हो? जेनोस कहता है, हाँ। फिर जेनोस अपने मन में कहता है, क्लास एस रैंक 7, एक हीरो जो बहुत खतरनाक फायर पावर का इस्तेमाल करता है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। क्या ये भी सिटी जेड में रहता है? और क्या ये यहाँ जल्दी में आया है अपनी जान दांव पे लगाने? जेनोस कहता है, बुफोई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बुफोई कहता है, मैं मना करता हूँ। जेनोस कहता है, पर क्यों? बुफोई कहता है, मैं यहाँ सिर्फ अपने नए वेपन को टेस्ट करने आया हूँ। ये मीटियोर एक परफेक्ट टारगेट है। जेनोस कहता है, एक टेस्ट? अगर ये मीटियोर टकराया तो तुम भी मरोगे। बुफोई कहता है, ऐसा नहीं होगा। अभी तुम जिसके ज़रिए मुझसे बात कर रहे हो वो एक रिमोट कंट्रोल रोबोट है। तुम्हें निराश करने के लिए माफ़ करना, पर मेरी लाइफ रिस्क पर नहीं। और हाँ, मैं बुफोई नहीं, मैं मेटल नाइट हूँ। हीरोज़ एक दूसरे को अपने हीरो नेम से बुलाते हैं, ना कि असली नेम से। हर कोई ये जानता है। ऐसा लगता है अभी हमारी बातचीत को ख़त्म करने का समय है। जेनोस मीटियोर के सामने आके हमला करने वाला होता है, लेकिन मेटल नाइट अपना फायरिंग मिसाइल अटैक मीटियोर पर कर देता है। जेनोस कहता है, मैं अपना हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मिसाइल्स रास्ते में हैं। मेटल नाइट का हमला मीटियोर को जा लगता है। जेनोस कहता है, अमेजिंग, कितनी भयानक ताकत है। ये हीरो खतरनाक है, मुझे इससे सावधान रहना चाहिए।
पर मीटियोर को कुछ हुआ नहीं होता। मेटालाइट कहता है लगता है ये उतना शक्तिशाली नहीं था। जेनस मीटियोर को एनालाइज करने लगता है और कहता है मीटियोर गिनने में सिर्फ 33 सेकंड्स बचे हैं। अपने इंसिरेशन कैनन को फुल पावर में फायर करने के लिए मुझे अपनी बॉडी को एनर्जी से चार्ज करने के लिए 5 सेकंड चाहिए, पर टारगेट बहुत पास आ चुका है। अगर मैं अपनी पूरी पावर भी लगा दूं तो क्या मीटियोर टूट जाएंगे और तब भी भारी तबाही होगी। पर इससे पहले क्या मेरे वेपन्स इतने पावरफुल हैं कि मीटियोर को रोक ले। मेटल नाइट की मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं हुआ था। तभी जेनस के पीछे से बांग की आवाज़ आती है और वो कहते हैं सबसे पहले शांत हो जाओ। मैं देख रहा हूँ तुम अपना मानसिक संतुलन खो रहे हो। तुम अभी नाकामयाबी के बारे में चिंता करने के लिए बहुत जवान हो। जब तुम्हारी पीठ दीवार के खिलाफ हो बस उलझ जाना, आउटकम नहीं बदलने वाला। तो यही है जो बेस्ट है। जेनोस अपने मन में कहता है हाँ, उलझ जाना बेस्ट रहेगा। फिर जेनोस साइतामा को याद करते हुए अपनी जैकेट फाड़ता है और अपना कोर निकालते हुए कहता है बांग सही कह रहे हैं, अगर आउटकम नहीं बदलेगा तो मैं अपना सब कुछ लगाए बिना कैसे मर सकता हूँ। जेनोस अपने कोर को अपने आर्म से अटैच कर लेता है और बांग को नीचे झुकने को कहता है। उसके बाद जेनोस कहता है मैं अब ना कामयाबी और रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकता। अपने आखिरी हमले में मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा जो मुझ पर है। इतना कहते ही जेनोस अपना हमला कर देता है। जेनोस की फायर पावर लगातार उस मीटियोर से टकरा रही होती है। जेनोस कहता है अरे नहीं, ये काम नहीं कर रहा। बांग कहते हैं नहीं, मुझे लगता है मैंने मीटियोर को थोड़ा पीछे होते देखा। जेनोस कहता है क्या सच में? बांग कहते हैं ओह नो, वो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। जेनोस अपना हमला करता रहता है और कहता है तो यही मेरी कब्र बनेगी। जेनोस की पावर खत्म हो जाती है। जेनोस कहता है 9 सेकंड्स और। बांग यहाँ से जल्दी जाइए। तभी किसी की आवाज़ आती है जो कि साइतामा है। वो बांग से कहता है बुढ़े आदमी, जेनोस का ध्यान रखना। साइतामा वहाँ आ चुका है। बांग कहते हैं तुम कौन हो? साइतामा कहता है मैं हीरो हूँ। साइतामा जंप करता है और इससे बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते हैं। साइतामा मीटियोर के पास जाके पंच मारते हुए कहता है तुम मेरे शहर पर नहीं गिर सकते। साइतामा अपने पन से मीटियोर को चीरते हुए निकल जाता है। मीटियोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बांग कहते हैं उसने इसके टुकड़े कर दिए, नामुमकिन। पर और तभी मीटियोर के टुकड़े शहर पर गिरने लगते हैं। जेनोस कहता है ये बिल्डिंग गिर रही है। बांग जेनस को अपने हाथ में पकड़ के जंप करते हुए अपने मन में कहते हैं सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं, तबाही पूरे शहर में फैल चुकी है। साइतामा नीचे आ जाता है और कहता है लगता है ये निपट गया। 3 दिन बाद हालांकि सिटी जेड में पूरी तबाही अभी भी नहीं हुई, पर सिटी जेड तहस नहस हो चुकी है। जेनोस इस न्यूज़ को टीवी पर देखते हुए कह रहा होता है अगर हीरो एसोसिएशन ने आपको मदद के लिए बुलाया होता मास्टर, और फिर आप मेटल नाइट के साथ काम करते तो डैमेज काफ़ी कम हो जाता। साइतामा कहता है पर वो मेटल नाइट बंदा मदद करने में इंटरेस्टेड नहीं था, है ना? तो इसके बारे में चिंता करना बंद करो। मुझे लगता है हमने डैमेज सबसे कम रखा और आखिरकार कोई भी मरा नहीं। जेनोस अपने मन में कहता है मास्टर सही है। मास्टर के पंच ने मीटियोर के मोमेंटम को ख़त्म कर दिया। थियोरेटिकली मीटियोर के शॉक वेव से सब खत्म हो जाता। इसको रोकना एक चमत्कार से कम नहीं। मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर लोग मास्टर के बारे में आने वाले सालों में बात कर रहे होंगे और साहस का आदमी कह के उनकी तारीफ कर रहे होंगे। और मास्टर को कोई आइडिया नहीं कि कुछ लोग उन्हें बुरा आदमी सोच रहे हैं जिसकी वजह से सिटी जेड तबाह हुई है। नहीं, मुझे उन्हें ये नहीं बताना चाहिए। साइतामा जेनोस से कहता है बाय द वे क्या तुम्हें लगता है हमारी रैंकिंग बड़ी होगी? जेनोस कहता है हाँ बड़ी है। मैं क्लास एस रैंक 17 से रैंक 16 बन गया। मेटल नाइट की भी रैंकिंग क्लास एस रैंक 7 से 6 हो गई और आपकी क्लास सी रैंक 34 से रैंक 5 हो गई। साइतामा कहता है रैंक 5, 34 से 5? क्या बात कर रहे हो, इतनी ज़्यादा? जेनोस कहता है बिल्कुल नहीं, आपकी परफॉर्मेंस क्लास ए या क्लास एस के लायक थी। आखिरकार ये थर्ड लेवल ड्रैगन था। अगर कोई डैमेज नहीं होता तो मुझे यकीन है आप क्लास एस रैंक 5 हो जाते। मीटियोर को तबाह करना क्लास ए के लायक था, पर मुझे लगता है हीरो एसोसिएशन को लगा होगा कि मेटल नाइट और मेरा भी इसमें बड़ा हाथ था। साइतामा कहता है वैसे वो हमेशा थ्रेट लेवल रिपोर्ट करते हैं एज अ डीमन या टाइगर या जो भी। क्या इन सब का कुछ मतलब ही है? जेनोस कहता है हाँ है। टाइगर एक ऐसा थ्रेटनिंग जो काफ़ी जाने ले सकता है। डीमन एक ऐसा थ्रेटनिंग जो एक शहर को तबाह कर सकता है। ड्रैगन एक ऐसा थ्रेटनिंग
जो कई शहरों को तबाह कर सकता है, और गॉड एक ऐसा थ्रेटनिंग जो दुनिया से इंसानों का नाम और निशान मिटा सकता है। साइतामा कहता है, वाओ, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जेनोस कहता है, हीरो थ्रेट लेवल को ध्यान में रखकर चूज करते हैं कि उन्हें जाना है या नहीं, पर मुझे लगता है आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। साइतामा कहता है, हाँ बेशक नहीं, अगर हीरो भाग गया तो मदद करने के लिए कौन बचेगा। जेनोस साइतामा की बात सुन के ये सब नोट करने लगता है। साइतामा कहता है, तुम क्या कर रहे हो। जेनोस कहता है, मुझे आपके कई शब्द बिल्कुल लिखने चाहिए। साइतामा कहता है, जो भी हो, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा और मेरी रैंक इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। फिर साइतामा उठते हुए जेनोस से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जेनोस कहता है, मास्टर आप बाहर जा रहे हैं, मैं भी आता हूँ। साइतामा कहता है, नहीं तुम यहीं रुको, अगर कुछ होगा तो फिर से तुम्हें सारा क्रेडिट मिल जाएगा। साइतामा बाहर चला जाता है। वो शहर की हालत देखकर कहता है, ये जगह तो तबाह हो चुकी है। फिर वो देखता है उसका फेवरेट सुपरमार्केट तबाह हो गया है, पर उस पुराने अपार्टमेंट जहाँ से साइतामा को निकाला गया था वो बिल्कुल ठीक है। तभी साइतामा के पीछे से टैंक टॉप टाइगर आवाज़ लगाता है और कहता है, ओए तुम चीटिंग करने वाले। साइतामा कहता है, अब वैसे तुम कौन हो। टैंक टॉप टाइगर कहता है, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं टैंक टॉप टाइगर हूँ। फिर टैंक टॉप टाइगर चिल्ला के अपने भाई को बुलाता है। साइतामा अपने मन में कहता है, सच में ये बंदा कौन है। टैंक टॉप टाइगर का भाई वहाँ आ जाता है। वो कहता है, मैं हूँ हीरो टैंक टॉप ब्लैक होल। वो साइतामा से कहता है, तो तुम हो वो फ्रॉड जो क्लास एस हीरोज़ की काम का क्रेडिट लेता है ताकि उसकी रैंक बढ़ सके। साइतामा कहता है, हाँ ये क्या। टैंक टॉप टाइगर कहता है, कोई भी इतनी जल्दी रैंक 5 पर नहीं पहुँच पाता बिना चीटिंग करे। साइतामा कहता है, आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या। टैंक टॉप टाइगर कहता है, हाँ क्या ये ऑब्वियस नहीं, हम तुम्हें बुरी तरह पीटना चाहते हैं। टैंक टॉप ब्लैक होल कहता है, छोटे भाई रुको, इसके जैसे बास्टर्ड इस तरह के लेसन से नहीं सीखने वाले, चलो इसे असली सबक सिखाएं सबसे बुरे मेथड के साथ। फिर टैंक टॉप ब्लैक होल चिल्ला के कहने लगता है, क्या तुम वही हो वो बेवकूफ़ जो इस सिटी की तबाही के लिए जिम्मेदार है। तुम अपनी शक्ल भी कैसे दिखा सकते हो। टैंक टॉप टाइगर अपने मन में कहता है, मैं समझ गया, यहाँ बहुत लोग शहर में हैं जो इस बंदे पे गुस्सा हैं। मुझे पता है भाई क्या कर रहे हैं, वो लोगों के गुस्से का इस्तेमाल करने वाले हैं। टैंक टॉप ब्लैक होल चिल्ला रहा होता है, क्या तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा इस शहर की हालत देखकर। तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुमने इन लोगों को बचाया है। तुम यहाँ बिना शर्म के कैसे घूम सकते हो। तुम्हारी वजह से इन लोगों पर अब कहीं जाने को नहीं बचा। अगर तुम इतनी बुरी तरह से फेल होने वाले थे तो टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरे हीरोज़ अपना काम अच्छे से करते और तुम अभी भी हीरो बन रहे हो इतनी बड़ी तबाही मचाने के बावजूद। देखो इस जगह को, ये सारी तबाही तुमने मचाई है। वहाँ मौजूद लोग भी कहने लगते हैं, हाँ ये तुम्हारी गलती है। टैंक टॉप ब्लैक होल फिर कहता है, क्या तुमने सुना एक आदमी का दिल जो रो रहा है जिसके पास अब घर नहीं। देखो इन्हें तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हो गया। सभी लोग कहने लगते हैं, ये इसकी ही गलती है। टैंक टॉप ब्लैक होल कहता है, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो। तुम राक्षस हीरो बनना छोड़ दो। टैंक टॉप ब्लैक होल और टाइगर के साथ सभी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ दो, हीरो बनना छोड़ दो। साइतामा सभी की आवाज़ें सुन रहा होता है। टैंक टॉप टाइगर अपने मन में कहता है, ये गया, उसका गौरव अब तक चूर चूर हो गया होगा। यही उसे मिला चीटिंग करने के लिए, वो बेवकूफ़। सीन चेंज होता है। जेनोस लैपटॉप में देख रहा होता है कि लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक क्लास सी हीरो की वजह से सिटी जेड तबाह हुआ। सीन फिर चेंज होता है। बांग भी वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ साइतामा होता है। वो ये सब देख रहे होते हैं। वो अपने मन में कह रहे होते हैं, साइतामा बिना शक के तुमने ही सिटी को बचाया है, पर देखो सिटी तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही है। हालांकि यही असलियत है। तुम ताकतवर हो, सबसे ताकतवर आदमी जो मैंने आज तक देखा। इसी वजह से मैं कुछ भी कहने से बच रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में मुझे तुम्हें सड़ते हुए देखने से नफरत होगी। रिज़ाइन करना भी एक ऑप्शन है। तभी टैंक टॉप ब्लैक होल साइतामा की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। साइतामा कहता है, हाँ तुम किस बारे में बात कर रहे हो। टैंक टॉप ब्लैक होल कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इन लोगों पर अपना गुस्सा निकालने जा रहे हो। क्या तुम इन सबको मार देते हो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते। मैं तुम्हें ही नहीं करने दूंगा। हम टैंक टॉप ब्रदर्स सिर्फ खड़े रह के तुम्हें ही नहीं करने देंगे।
अगर तुम हीरो हो तो हमसे ईमानदारी से लड़ो। बांग अपने मन में कहते हैं तो ये रूकी को क्रश करने जा रहे हैं और पब्लिसिटी स्टंट भी कर रहे हैं सेम टाइम पर। मैं कहूँगा कि ये और लालची हो गए हैं, तभी ये लोग क्लास बी से ऊपर नहीं जा सकते। फिर बांग वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वहाँ जेनोस आता है। फिर टैंक टॉप टाइगर साइतामा पर अटैक करता है लेकिन दूर जा गिरता है। टैंक टॉप ब्लैक होल भी साइतामा पर अटैक कर देता है लेकिन साइतामा उसका हाथ पकड़ लेता है। टैंक टॉप ब्लैक होल को इससे बहुत पेन होता है और वो कहता है मैं हार मानता हूँ, तुम मेरा हाथ तोड़ दोगे। साइतामा कहता है हाँ तुम मजाक कर रहे हो ना। टैंक टॉप ब्लैक होल कहता है मैं सच में हार मान रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं झूठ बोलने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। साइतामा कहता है नहीं तुम झूठ नहीं बोल रहे। फिर साइतामा चिल्ला के कहता है मैं वही हूँ जिसने मीटियोर को तोड़ा, क्या किसी को कोई कंप्लेन है? तो चलो सुनते हैं, बोलो। एक आदमी कहता है तुम्हारी वजह से मेरी नई कार। साइतामा कहता है तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में चिंता क्यों करूं, जाके मीटियोर को बोलो ना बेवकूफ़ो। सुनो, मैं ये हीरो वाली चीज़ लोगों से तारीफ़ें सुनने के लिए नहीं करता, मैं करता हूँ क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे ब्लेम करना चाहते हो तो करो, तुम टकले लोग। एक आदमी कहता है पर तुम टकले हो। साइतामा कहता है क्या कहा? तभी वहाँ जेनोस आ जाता है। साइतामा कहता है ओह ये तुम हो जेनोस, अभी रुको इन लोगों को। जेनोस कहता है घर चलो मास्टर। साइतामा कहता है ओह ठीक है। फिर कुछ समय बाद साइतामा कह रहा होता है उस बंदे की शक्ल मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, मैं ये याद रखूंगा। जेनोस कहता है मास्टर साइतामा, मैंने आप जितना महान इंसान पहले कभी नहीं देखा। साइतामा कहता है अब ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों सोचा? जेनोस कहता है भले ही लोग आपको सराहना ना दे, मैं आपको तब भी फॉलो करता रहूंगा। साइतामा कहता है सच में? तुम्हें मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। फिर रात को समुद्र के अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि क्लास सी में अभी एक अमेजिंग हीरो होने के बारे में सुनने को मिल रहा है। एक बंदा जो कहता है उसने मीटियोर को तबाह किया है, शायद ये कोई र्यूमर ही है।